दोस्तों, हमारा आज समाज जिस हालात में है वो हालात बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, जो वो निभा नहीं पाया। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आप कह लो कि हम लोग निजता के महादौर से गुजर रहे हैं। इस वजह से हम आज जानवरों में कन्वर्ट हो चुके हैं। अपना खाया पिया और मसरा, जो एक सामाजिक ढांचा होता है जहाँ हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा होता है, हर आदमी एक दूसरे की सहायता करता है, वो सामाजिक ढांचा टूट गया। और ये सामाजिक ढांचा बना किस पे है? ये चोरों के बीच में बना हुआ है, ये डकैतों के बीच में बना हुआ है। क्रिमिनल ने अपने को संगठित कर लिया और आम आदमी ने अपने को विघटित कर लिया। इसी कारण से मेरा पूरा देश और पूरा मेरा समाज छिन्न भिन्न हो गया। नेता यूनाइट हो गए, ऊपर से भले एक दूसरे गालियाँ दें, अंदर शाम को बैठ के सब 5 स्टार होटल में एक साथ खाना शादी साथ बैठ के खाते हैं, दारू पीते हैं। बिजनेसमैन सारे एक, पुलिस वाले सारे एक, गुंडे बदमाश सारे एक। इस सब में यूनिटी है। यूनिटी नहीं है तो किस में है? आम पब्लिक में। वो घर में दुबकी रहती है, क्योंकि आपने मिलना जुलना छोड़ दिया, साथ बैठना छोड़ दिया, दोस्ती यारी छोड़ दी। आप लग गए टीवी में, घर में बैठ कर टीवी देखा, और वो टीवी जो फर्जी चीज़ है। टीवी की सच्चाई क्या है? कुछ नहीं है। एक झूठ मूठ की कहानी सुनाई जाती है, आपको दिखाई जाती है, और आप उसमें खुश रहते हो। आज जो कुछ हो रहा है, चाहे वो हाथरस में हुआ हो, चाहे कश्मीर में हुआ हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो, चाहे बदायूं में हो, चाहे बांदा में हो, बनारस में हो, कहीं भी हो, ये बहुत शर्म की बात है। शर्म तुम्हें नहीं आती है, बात अलग है। जानवरों को शर्म कहाँ आती है? थोड़ी बहुत जानवरों को भी आती है, तुम तो उससे बदतर हो गए। कहाँ शर्म आती है जानवरों को? अगर बात करूं, अगर आप हिंदू हो तो, हिंदू नहीं हो तो ख़त्म बात, फिर तो बात ही नहीं करती। वो लोग जो हिंदू हैं और हिंदू सुन रहे हैं, हर हिंदू धर्म में जो ईश्वर है, जो बहादुर लोग हैं, जो लोग थे, वो स्त्री के सम्मान में आगे खड़े रहते थे। स्त्री का सम्मान हर हालत में बचाया, उसके लिए युद्ध भी लड़े जाते थे, उसके लिए दुष्टों का अंत भी किया जाता था, सब किया जाता था। तो तुम आज क्यों नहीं कर रहे हो? सम्मान तो छोड़ दो, स्त्री का असम्मान करने वाले के लिए के साथ तुम खड़े हो जाते हो जाके। जो कुछ आज हो रहा है और जो कर रहा है, वो कौन लोग हैं? वो सब आप आम लोग हो, जो कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े हुए हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो धीरे धीरे जो हम देवियों का सम्मान भूल गए हैं, बहुत सारी देवियों का सम्मान तब होगा जब वो यूनाइट हो जाएंगी। मेरी घर देश की हर महिला, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो देश की सबसे सर्वमान्य नागरिक है। मैं देश के राष्ट्रपति को भी प्रथम नागरिक नहीं मानता। मेरे लिए देश का प्रथम नागरिक मेरी महिला है। जितनी महिलाएं हैं वो देश की प्रथम नागरिक है, बाकी सब उसके बाद में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सब उसके बाद में है। मेरे देश की महिला सबसे ऊपर है, और उसका सम्मान सबसे ऊपर है, उसकी तरक्की सबसे ऊपर है, उसका हर तरीके से भला सबसे ऊपर है। और उसको उसका हक दिलाना ये आपका काम है। अगर आप हिंदू हो तो, गैर हिंदू हो तो कोई बात ही नहीं। लोग कहते हैं कन्वर्टेड हिंदू, मुसलमानों कहते हैं आप कन्वर्टेड हिंदू हैं। वो कन्वर्टेड हिंदू नहीं है। धर्म जाति का तो मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, मैं कन्वर्टेड कहाँ हुआ? ईश्वर सब धर्म में, ईश्वर तो सारे धर्म में है, उसको मानने का तरीका अलग है। आप घंटी बजाते हो, वो कुछ और करते हैं, चर्च में कुछ और होता है, मानते सब ईश्वर को हैं, तो धर्म तो सारे एक हैं। कन्वर्टेड वो होते हैं जो अच्छे से बुरे में कन्वर्ट हो गए, जो इंसान से जानवर में कन्वर्ट हो गए, जो सभ्य से असभ्य में कन्वर्ट हो गए, उसे कहते हैं कन्वर्टेड। तो जो अगर आप हिंदू हो या कन्वर्टेड हिंदू हो, ये आप देख लो। लेकिन अगर आप हिंदू हो तो आपको अपने महिला के सम्मान में आगे आना पड़ेगा। और अब मैं बात करता हूँ महिलाओं से। महिलाओं को अब यूनाइट होना पड़ेगा। आप सब लोग अपने संगठन तैयार करो। जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, किटी पार्टी जैसे बनाते हो आप लोग, किटी पार्टी बना लेते हो, अपना एक सामाजिक संगठन नहीं बना पाती हो? बनाओ अपना सामाजिक संगठन।
और ये देखो दो चार ये जो तुम्हारे समाज सेविका हैं, ये सब फर्जी हैं। ये तो वही नेता की कैटेगरी वाली है, इनको सिर्फ अपने कमाई से मतलब है। विदेशों से फंडिंग आती है, थोड़ी भनक बनी रहती है, इसीलिए है। वो आम पब्लिक के काम नहीं आएंगे। आपको, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले की 10 20 50 औरतें अपना संगठन बनाएं, वो आपस में मिलें, 1 घंटा जरूर मिलें, 1 घंटा मिल के बात करें, और वो किसी के ऊपर भी मुसीबत हो सब उसके साथ खड़े हो जाए। देखते हैं किसी आदमी की बदमाशी करने की हिम्मत है, निकाले घुस के पूरा जूता मारो उनको जो बदमाशी करने पर। आँख भी उठा के देख ले, आँख फोड़ दो। हर आदमी को अपनी रक्षा का अधिकार है, हर इंसान को अपनी रक्षा का अधिकार है। तुम क्यों निरीह हो? तुम निरीह इसलिए हो कि तुम यूनाइट नहीं हो। यूनाइट हो जाओ, मारो पकड़ के इन लोग को जो 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 बदमाशी करते हैं, सही हो जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे तुम्हें अगर आज महिलाओं को अपनी रक्षा करनी है, ये सारे पुरुष तो बेगैरत हो गए, इनकी बात छोड़ दो, ये कोई नहीं तुम्हारे काम आएगा। अगर करना है तो तुम सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। जहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मतलब मकान, सोसाइटी वाले मकान है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, एक एक बिल्डिंग में आप लोग अपनी एक एक सोसाइटी बना लो। पूरी ज़्यादा अच्छा है तो आप अपने पूरी जो सोसाइटी है आपका, उसका एक कमेटी बनाओ, सारी महिलाएं यूनाइट हो जाओ, आपस में मिलो, एक दूसरे से का हाल चाल पूछो, देखते हैं किसकी क्या हिम्मत पड़ती है। छू के भी कोई दिखा दे तुम्हें। गुंडे बदमाश यूनाइट हो गए, क्रिमिनल्स यूनाइट हो गए, तुम छिन्न भिन्न हो गए। बस यही तुम्हारी हार का कारण है। अगर जीतना है तो वापस यूनाइट हो। पूछो सरकार से, देश से, कर क्या रहे हो? तुम्हारे बाप को माल है, देश उठा के बेच रहे हो? रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो महिलाओं की? जितने पुलिस वाले हैं उनकी सेवा के लिए सब पर्सनल सर्वेंट बना लिए लोगों ने, अपनी पर्सनल फौज बना ली पुलिस वालों को। पुलिस वाले पब्लिक के लिए अपॉइंट हुए हैं, हम सब सैलरी देते हैं या गवर्नमेंट सैलरी देती है उनकी? जो भी करते थे मंजूर था, लेकिन महिला असुरक्षा, महिला के साथ बेइज्जती, महिला का असम्मान, ये बर्दाश्त नहीं है। लोगों को सुधरना पड़ेगा। नहीं सुधारेंगे तो तुम्हें सुधारना पड़ेगा उनको। महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति को समझो, यूनाइट हो, और अब दुष्टों को सबक सिखाना सीखो, लड़ना सीखो। थैंक यू।